हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं क्लास 11th ओसीएम फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन चैप्टर नंबर 5 से है और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का फर्स्ट मीनिंग समझते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये आपको पॉइंट याद रखना है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट याद रखना है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है और इसको क्रिएट किया जाता है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके डिफाइंड पावर, फंक्शन, ड्यूटीज रहती हैं और जो स्टेट्स रहती हैं हेल्प करती हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, सब्सक्राइब करते हैं इनके टू इंक्रीज देयर कैपिटल। ठीक है, क्या लिखा है वापस रीड करते हैं। स्टेट हेल्प स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बाय सब्सक्राइबिंग इट्स कैपिटल। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर LIC, ये इसके एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट हमारा फीचर क्या लिखा है? कॉर्पोरेट बॉडी। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अभी जस्ट हमने मीनिंग में देखा, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां से ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। देखिए यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, उनको स्टेट लेजिस्लेचर को आंसर करना रहता है। ठीक है, उनकी जो भी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट अपना दिया गया है ओन स्टाफिंग सिस्टम। देखिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में एक बेनिफिट क्या है ये कि उनके जो स्टाफिंग जो पैटर्न रहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो खुद ही हायर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ उनका क्या है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एक ये भी फीचर है फोर्थ वाला कि इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी मिलती है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या है? नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये पांचों पॉइंट समझ गए होंगे अच्छे से। इसको हम देखते हैं डिटेल में। सो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ लॉ। ठीक है, याद रखना है, आर्टिफिशियल पर्सन है ये, क्रिएटेड बाय अ लॉ एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। ठीक है, इट इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको मैनेज कौन करता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अ कॉर्पोरेशन हैज अ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये जो कॉर्पोरेशन है ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। ठीक है, अंडरटेक एनी काइंड्स ऑफ बिजनेस अंडर हिज ओन नेम। देखिए ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है और खुद के नेम पर ले सकती है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको सबसे पहला पॉइंट कॉर्पोरेट बॉडी ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक पॉइंट हरदम याद रखना है कि ये क्रिएटेड बाय अ लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रू और फॉल्स में भी आता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। A statutory corporation is answerable to the parliament और state assembly। देखिए statutory corporation स्टेट असेंबली भी बना सकती है या फिर पार्लियामेंट, जो भी उसको क्रिएट किया है उनको आंसर करना है। किसको? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? पार्लियामेंट हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देखिए इनके वर्किंग में, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करता है, बट it can only discuss the policy matters and all over performance of corporation। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओन स्टाफिंग सिस्टम।
एम्प्लॉयज आर नॉट, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहते हैं, बट एक इनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। गवर्नमेंट ओन्स एंड मैनेज द कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ये जो एम्प्लॉयज रहते हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहते हैं, बट इवन दो जो गवर्नमेंट रहते हैं इनको ओन करते हैं और मैनेज करते हैं ये कॉर्पोरेशन को। एम्प्लॉयज आर वेरियस कॉर्पोरेशंस रिसीव बैलेंस एंड यूनिफॉर्म पे एंड बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। There are recruited, remunerated and governed as per the rule laid down by the corporation। देखिए इनका रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, इनको सैलरी क्या मिलेगी, ये सब अकॉर्डिंग टू जो लॉ है कॉर्पोरेशन का उसके हिसाब से ही चलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन enjoys financial autonomy or independent. It is not subjected to budget, accounting and auditing controls। देखिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये इंडिपेंडेंट रहती है, फाइनेंशियली ऑटोनॉमी रहती है, इनको इंडिपेंडेंस रहते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टेड टू बजट, अकाउंटिंग इसके अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द प्रायर परमिशन फॉर द गवर्नमेंट इट कैन इवन बोरो मनी विद इन और आउटसाइड द कंट्री। देखिए गवर्नमेंट के परमिशन के, प्रायर परमिशन के बाद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मनी बोरो कर सकते हैं विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर या फिर कंट्री के बाहर, ठीक है स्टूडेंट्स। उनको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर परमिशन, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। A statutory corporation come existence by the following particular act। देखिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में कब आते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक्ट और therefore there is a no political। देखिए ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये एक्ट के थ्रू आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें दिया गया है। ऑल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जितने भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको ये 5 पॉइंट्स फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अच्छे से समझ आ गया होगा और आप आपके एग्जाम में भी अच्छे से ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।